दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा 5G हाथ में आ चुका है। तो चलिए करते हैं इस फोन का स्वैग वाला स्वागत। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको सही बताऊं तो इसके अनबॉक्सिंग में ज़्यादा कुछ नहीं है। ये आपको बॉक्स मिलता है सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा का। बॉक्स आप देख ही सकते हैं काफ़ी स्लिम हो चुका है पहले के कंपैरिजन में। इसका रीज़न क्या है अभी आपको पता चल जाएगा। जैसे हम बॉक्स ओपन करेंगे तो बॉक्स में आपको ये सब कंटेंट दे रखा है। ज़्यादा बॉक्स में आपको कुछ नहीं मिलता। बॉक्स में डिवाइस के साथ यूजर मैनुअल, सिमुलेटर पिन और ये C टाइप टू C टाइप केबल आपको दी गई है। चार्जर बॉक्स में नहीं है। यही रीज़न है बॉक्स काफ़ी स्लिम है सैमसंग गैलेक्सी S21 सीरीज़ का। यार चार्जर तो यहाँ पर मुझे लगता है होना चाहिए था। बाकी अगर हम डिवाइस देखते हैं तो ये है दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा, जो कि दिखने में और इन हैंड फील में बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है। इतना मैं आपको बोल सकता हूँ। मतलब आपको ये डिवाइस यूज़ करके मज़ा आने वाला है। इसका डिज़ाइन मुझे टॉप क्लास का लगा। हम यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे पहले के कंपैरिजन में क्या आपको मेजर अपग्रेड मिल रहे हैं इस डिवाइस में। एक एक करके मैं बात करूंगा सभी मेजर पॉइंट्स के बारे में। हमारा पहला पॉइंट है इस फोन का डिज़ाइन। देखो यार डिज़ाइन इस फोन का बिल्कुल यूनिक है पहले के कंपैरिजन में। जो इसमें फ्रेम आपको मिल रहा है इसी के साथ मर्ज किया गया है इसका कैमरा मॉड्यूल, जो कि दिखने में मुझे बहुत ही सॉलिड लग रहा है। मतलब आपको ये बहुत ही यूनिक लगेगा दिखने में और बहुत ही अच्छा ये फील देगा आपको जब आप इसको यूज़ करोगे। तो इन हैंड फील भी इसकी काफ़ी ज़बरदस्त है। एक तो फ़ोन ही आपको यूज़ करने में बहुत ही सॉलिड फील होगा क्योंकि साइडों में आपको मिल रहा है एल्युमिनियम का फ्रेम और बैक साइड पे आपको ग्लास दे रखा है हेज फिनिशिंग के साथ। प्रॉपर मैट फिनिशिंग इस पे दी गई है जो कि आपको यूज़ करने में बहुत ही स्मूथ फील होने वाला है। मज़ा आएगा आपको इसको यूज़ करने का। और मैंने एक चीज़ और देखी है, डिवाइस ये यूज़ करने में बहुत ही कंफर्टेबल फील हो रहा है। डिवाइस ये काफ़ी बड़ा है, ये 6.8 इंच का डिवाइस है। फिर भी ये हाथ में अच्छे से आप लंबे टाइम तक होल्ड कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। भाई नोट 20 अल्ट्रा की तरह इसमें भी आपको थोड़ा कैमरा बम्प देखने को मिल जाएगा। इसका रीज़न है यहाँ पर आपको मिल रहा है रियर में 108 मेगापिक्सल का कैमरा, जो कि काफ़ी बड़ा सेंसर है। तो इसलिए फ़ोन की थिकनेस को मेंटेन रखने के लिए कैमरा बम्प इतना दिया जाता है 108 मेगापिक्सल के साथ। साथ में आपको यहाँ पर फ्रंट और बैक दोनों साइड पे विक्टर्स ग्लास मिल जाएगा, जो कि बोला गया है पहले के कंपैरिजन में 80% ज़्यादा स्क्रैच रेजिस्टेंट है। तो स्क्रैचेस से आपका फ़ोन काफ़ी हद तक बचा रहेगा और 87% तक ज़्यादा ड्रॉप प्रोटेक्शन आपको मिलती है पहले के कंपैरिजन में। तो अगर आपका फ़ोन इस तरह से गिर जाता है तो आपका फ़ोन बच जाएगा काफ़ी हद तक। बाकी मैं आपको ये कहूँगा फ़ोन आप संभाल के यूज़ करना। ग्लास है, कुछ भी हो सकता है। डिपेंड करता है फ़ोन आपका किस सरफेस पे गिर रहा है और क्या इसको इम्पैक्ट करता है गिरने के बाद। आगे बढ़ने से पहले आपके कोई भी क्वेश्चन हो इस फ़ोन को लेकर तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं जल्दी इस फ़ोन का रिव्यू लेकर आऊँगा जहाँ पर आपके सभी डाउट में क्लियर कर दूंगा। और मुझे बताना कमेंट्स में कि आपको सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा कैसा लगा। बाकी इस फ़ोन की प्री बुकिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। आपको इसकी प्री बुकिंग पे अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहाँ से आप चेक कर लेना। लिंक भी वहाँ पर आपको मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर आप सब कुछ देख सकते हैं, क्या ऑफर्स हैं, कैसे आप ये प्री बुक कर सकते हैं। और वीडियो लाइक कर देना अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो, और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अब बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में। यहाँ पर है 6.8 इंच का डिस्प्ले। इसके डिस्प्ले में मेजर अपग्रेड आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपको मिल रहा है डायनेमिक एमोलेड 2x डिस्प्ले। डिस्प्ले की क्वालिटी नेक्स्ट लेवल की आपको मिलती है। मेन यहाँ पर अपग्रेड है, यहाँ पर आपको एडेप्टिव रिफ्रेश रेट मिल जाएगा 10 हर्ट्ज से लेकर 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट तक। ये दोस्तों बहुत ही बड़ा नंबर है, ये गैप ज़बरदस्त है। यहाँ पर आपको इसकी वजह से बैटरी बैकअप कमाल का देखने को मिलेगा। जब आप फ़ोन को यूज़ नहीं करेंगे तो ये चला जाएगा 10 हर्ट्ज पर, जो कि बैटरी को बचाने में हेल्प करने वाला है। साथ में स्मूथनेस की इसमें कोई कमी नहीं है। 120 हर्ट्ज पर मज़ा आ जाएगा आपको इसको यूज़ करने का। और इसको आप अब क्वाड एचडी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। ये ऑप्शन पहले अनेबल नहीं था S20 सीरीज़ में। अगर आपको हाई रिफ्रेश रेट यूज़ करना होता था तो आपको फुल एचडी पे शिफ्ट करना पड़ता था अपने फ़ोन को। अब आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। 1500 निट्स की आपको यहाँ पर ब्राइटनेस मिलती है, ये भी नेक्स्ट लेवल का परफॉर्म करती है। अगर आप ये फ़ोन आउटडोर में यूज़ करेंगे तब आप खुद फील कर पाएंगे। सब कुछ आपको क्लियरली यहाँ पर दिखने वाला है। इसका डेमो मैं आपको दिखाऊंगा इसके फुल रिव्यू में, उसका वेट जरूर कीजिएगा। और जो आपको ये कर्व मिल रहा है इसके डिस्प्ले पे, ये काफ़ी इंप्रूव हो चुका है पहले के कंपैरिजन में। एक तो इस बार एक्सीडेंटल टच आपको देखने को नहीं मिलेंगे, इस तरह का यहाँ पर कर्व दे रखा है। और ग्रिप भी इसकी काफ़ी सही बनती है इस कर्व की मदद से। और आपको यहाँ पर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा। ये भी दोस्तों चेंज हो चुका है, लेटेस्ट वाला सेंसर यहाँ पर आपको मिल रहा है। काफ़ी फास्ट लगा मुझे, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। टैप करते ही फ़ोन आपका अनलॉक हो जाएगा। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको मिल रहा है अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर। अगर आपके हाथ गीले भी हैं तो भी ये आप आराम से यूज़ कर पाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी।
तो फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस अनलॉक दोनों ही परफेक्ट काम कर रहे हैं। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में, जहां पर आपको मेजर इंप्रूवमेंट मिल जाएगा। यहां पर आपको मिल रहा है लेटेस्ट वाला Exynos 2100 जो कि बना हुआ है 5 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे। अगर हम पहले से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर 20% बेटर CPU है और 35% बेटर GPU आपको मिल रहा है। परफॉर्मेंस यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त है, इतना स्मूथ एक्सपीरियंस हुआ, कोई लैग आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। AI की कैपेबिलिटीज भी यहाँ पर इंप्रूव हो चुकी है पहले के कंपैरिजन में। और जो सबसे बड़ी दिक्कत थी हीटिंग को लेकर, काफी लोग कंप्लेन करते थे, सैमसंग के Exynos में हीटिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पर ऐसी कोई दिक्कत आपको नहीं मिलेगी, बिकॉज ये प्रोसेसर हीटिंग को बहुत ज्यादा कंट्रोल में रखता है। इस प्रोसेसर में दो और चीजें हैं जो कि मुझे जबरदस्त लगी हैं। एक तो यहाँ पर आपको ISP में मेजर इंप्रूवमेंट मिल जाएगा पहले के कंपैरिजन में। दूसरा यहाँ पर यूज किया गया है LT Cat 24 मॉडेम, जो कि 4G में बेस्ट मॉडेम है। तो यहाँ पर आपको कनेक्टिविटी को लेकर 1% भी दिक्कत नहीं आएगी। नेटवर्क कनेक्टिविटी यहाँ पर आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगी और डाउनलोडिंग अपलोडिंग स्पीड भी बहुत फास्ट रहेगी इस डिवाइस में। बाकी 5G तो यहाँ पर आपको मिल ही रहा है, इंडिया में 5G आते ही आप इसमें यूज कर पाएंगे। तीसरी बात मुझे बेस्ट लगी है यहाँ पर, ये प्रोसेसर काफी ज्यादा पावर एफिशिएंट है। इस फोन में बैटरी है 5000 mAh की, जो कि इस फोन में जबरदस्त परफॉर्म कर रही है। बिकॉज एक तो प्रोसेसर पावर एफिशिएंट है, दूसरा इस फोन में आपको मिल रहा है One UI 3.1, ये भी बैटरी को बहुत ही कम कंज्यूम करता है। और परफॉर्मेंस को लेकर One UI के साथ आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। कस्टमाइजेशन के सभी जरूरी ऑप्शंस आपको इस फोन में मिल जाएंगे और साथ में इसमें UFS 3.1 स्टोरेज। ऐप ओपनिंग स्पीड भी इसकी काफी फास्ट है, टच करते ही आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। चार्जिंग की जहां तक बात है तो 25 वोट की चार्जिंग ये फोन सपोर्ट करता है और आपको यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग का भी ऑप्शन दे रखा है। 15 वोट की वायरलेस चार्जिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी सिक्योरिटी के लिए फुल फ्लैश नॉक्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा। चलिए अब हम देख लेते हैं इस फोन का कैमरा। यहाँ पर आपको मिलता है रियर में क्वाड कैमरा सेटअप। प्राइमरी कैमरा है 108 मेगापिक्सल का, जो कि आता है लेजर ऑटो फोकस के साथ, और ये लेटेस्ट वाला सेंसर है 108 मेगापिक्सल का। सेकंड कैमरा है 10 मेगापिक्सल का, जो कि है पेरिस्कोप लेंस। यहाँ पर आपको 10x जूम ऑप्टिकल जूम मिल जाएगा और 100x स्पेस जूम आप कर सकते हैं। और आपको थर्ड लेंस मिलता है 10 मेगापिक्सल का ही, यह है टेलीफोटो जूम लेंस। यहाँ पर आपको 3x ऑप्टिकल जूम मिल जाएगा। और फोर्थ यहाँ पर है 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस। यहाँ पर अच्छी बात यह है कि स्टेबलाइजेशन सभी सेंसर्स में आप यूज कर पाएंगे बिना किसी टेंशन के। ये कुछ कैमरा सैंपल्स आप देख ही सकते हैं। अभी मैंने इसको ज़्यादा टेस्ट नहीं किया, लेकिन जितना टेस्ट किया है इतना मैं आपको बोल सकता हूँ कैमरा इसका नेक्स्ट लेवल का है। इस सेगमेंट का बेस्ट कैमरा मुझे अब तक का लगा जितने मैंने यूज़ किए हैं अभी तक। कलर्स, डायनेमिक रेंज, डिटेलिंग सब कुछ यहाँ पर टॉप क्लास का हमें मिल रहा है। बाकी मैं इसको अलग अलग कंडीशन में चेक करूंगा और मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में इसके फुल रिव्यू में। उसका वेट जरूर कीजिएगा। फिलहाल तो फर्स्ट इंप्रेशन में मैं काफ़ी इंप्रेस हुआ इसके कैमरा से। यहाँ पर न्यू फीचर्स भी ऐड किए गए हैं इसके कैमरा में। एक तो अब आप फ्रंट और रियर दोनों लेंस एक साथ भी यूज़ कर पाएंगे, ये आपको ऑप्शन मिल जाता है इसके साथ अब, जो कि पहले नहीं था। और इसका फ्रंट और रियर दोनों कैमरा यूज़ करके आप 4K वीडियो कैप्चर कर सकते हैं 60 FPS पे। तीसरा, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है जूम लॉक करने का, मतलब जब आप 100x जूम करेंगे तब आपको स्टेबल फुटेज मिल जाए, इसके लिए ये फीचर काम करता है, जो कि ज़बरदस्त है। बाकी फ्रंट कैमरा यहाँ पर है 40 मेगापिक्सल का, यहाँ भी आपको डिटेलिंग वगैरह की कोई कमी नहीं मिलने वाली है। डायनेमिक रेंज भी इसका फ्रंट कैमरा टॉप क्लास की कैप्चर कर रहा है। इसके कैमरा में एक और फीचर है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। आप इसका इंटरनल माइक और ब्लूटूथ माइक या एक्सटर्नल माइक दोनों एक साथ भी यूज़ कर सकते हैं। अब से पहले क्या था कि आपको चूज़ करना पड़ता था कौन सा आपको यूज़ करना है, दोनों आप एक साथ यूज़ नहीं कर सकते थे, बट अब ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको इसमें मिल चुकी है। बाकी सिंगल टेक वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पर मिल ही जाएगा। बाकी जो सैमसंग के फ्लैगशिप वाले फीचर्स होते हैं वो सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। स्टीरियो स्पीकर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, NFC इस फोन में है और साथ में IP68 सर्टिफाई ये फ़ोन आपको मिल रहा है। तो पानी में अगर आपका फ़ोन भीग जाता है, इस तरह से आप धो देते हैं फ़ोन को, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका फ़ोन बच जाएगा, सर्वाइव कर जाएगा। और दोस्तों आपको इस बार इस फ़ोन में S Pen का भी सपोर्ट मिल चुका है, तो जो भी नोट सीरीज़ के फीचर्स होते हैं वो सारे आप यहाँ पर भी यूज़ कर पाएंगे। पूरी फ्लेक्सिबिलिटी इसमें आपको दी गई है, बस आपको इसके लिए S Pen अलग से परचेज करना पड़ेगा। तो ये था सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा 5G, जो कि मुझे फर्स्ट इंप्रेशन में ज़बरदस्त लगा। यहाँ पर मैंने देखा है कि ऑलमोस्ट हर पॉइंट में आपको अपग्रेड मिल जाएगा पहले के कंपैरिजन में। 2021 का बेस्ट डिवाइस मैं इसको अभी तक का तो बोल सकता हूँ। मुझे उम्मीद है आपको कुछ हेल्प मिली होगी आज की वीडियो से। अगर आपको हेल्प मिली हो, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।